सभी भक्तों को राधे राधे, नमस्कार। पंडित हेमंत द्विवेदी चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम है, अभिवादन है, सादर अभिनंदन है। आप सभी भक्तों जजमानों से निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि ये चैनल आप सभी के सेवा के लिए ही बनाया गया है। अतः सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस बार मैं आप सभी के लिए एक अचूक उपाय लेकर के आया हूं। जो लोग कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं उनके लिए केवल हनुमान जी के शरण में जाने से ही लोग कर्जों से मुक्ति पा लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, 8 सिद्धियां और 9 निधियां हनुमान जी के पास हैं। और हनुमान जी के लिए भी कहा गया है कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। और कोई ऐसा कार्य कठिन नहीं है हनुमान जी के लिए। जब मनुष्य का कोई कार्य नहीं होता है कहीं पर भी, तो हनुमान जी के शरणागत होने पर उसका कार्य हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी ही सबके दाता हैं और हनुमान जी चिरंजीवी हैं। और कलयुग में हनुमान जी ही राम जी का इंतजार कर रहे हैं और सबकी बातें सुनते हैं। अतः आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस बार मैं कुछ उपाय लेकर के आया हूं, जिस उपाय को करने से आप अगर कर्ज से परेशान हैं तो मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। बस इस उपाय को श्रद्धा भाव से और मन लगा करके करें तो जरूर ही मुक्ति मिलेगी। उपाय यह है कि अगर आप कर्ज ले लिए हैं और कर्ज नहीं दे पा रहे हैं, कमाई हो रही है फिर भी कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, तो इसके लिए छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करें तो अवश्य ही उन कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। कहा गया है कि मंगलवार के दिन अगर हर मंगलवार को पीला लड्डू यानी बेसन का लड्डू बना करके और 1.25 किलो लड्डू हनुमान जी को अर्पण करते हैं हर मंगलवार को, तो आपको कर्ज से जितना जल्दी हो सके मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये काम 11 मंगलवार तक करना है। फिर अगर लड्डू नहीं बनवा सकते हैं तो मसूर की जो दाल होती है, मसूर की दाल बिना छिलके वाली साबुत मसूर की दाल या जैसे भी हो मसूर की दाल, 1.25 किलो मसूर की दाल अगर हनुमान जी के चरण में आप हर मंगलवार को यानी 11 मंगलवार को अर्पण करें तो इससे भी आपकी कर्ज की मुक्ति मिल जाती है। एक मंगल ऋण मुक्ति स्तोत्र का पाठ होता है, पुस्तक बाजार में मिलता है। अगर उसका भी अगर आप पाठ करते हैं 41 दिन तक लगातार, तो इससे भी कर्ज में अवश्य ही मुक्ति मिलती है। ये भी पाठ हनुमान जी के समक्ष धूप दीप जला करके किसी लाल फल यानी सेव वगैरह का भोग लगा करके और पाठ करें। समय निश्चित हो, स्थान भी निश्चित हो। और ये भी कहा गया है कि हनुमान जी के समक्ष अगर आप लड्डू भी नहीं चढ़ा पा रहे हैं, मसूर की दाल भी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो एक पाठ होता है संकट मोचन, हनुमान अष्टक संकट मोचन पाठ हनुमान जी का। जो पाठ है, बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहु सो जातन टारो, देवन आने करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। ये हनुमान अष्टक कहा जाता है और संकट मोचन पाठ भी से कहा जाता है। अगर इसका पाठ हनुमान जी के समक्ष आप 41 दिन तक करते हैं तो इससे भी आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। बिना खर्चे का पाठ है। बस ये है कि धूप दीप जला करके कुछ मीठा भोग रख करके हनुमान जी के समक्ष इसका आप पाठ करें। अब कहा गया है कि अगर ये भी आप नहीं कर पा रहे हो तो बजरंग बाण का पाठ है हनुमान जी का। इसे कहा गया है कि निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी अरज हमारी। इसका भी पाठ अगर आप करते हैं तो इससे भी आपको जो है कि कर्ज से मुक्ति मिलती है। और इसके बाद भी अगर आप चाहे कोई और उपाय तो सुंदरकांड का भी पाठ है।
अगर सुंदरकांड का पाठ भी आप 41 दिन तक कंटिन्यू हनुमान जी के समक्ष, फोटो के समक्ष या मंदिर में जाकर, जैसे भी हो, अगर लगातार करते हैं तो जो है कि आपको कर्ज से अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। यह है कि इस पाठ करने के दौरान आपको लहसुन प्याज वगैरह वर्जित रखना होगा। यथाशक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करें और प्रतिदिन जो है कि अगर ये पाठ करते हैं हनुमान जी का तो आपको इससे मुक्ति मिलेगी। नहीं तो केवल मंगलवार भी अगर ये पाठ आप करते हैं और ये जो उपाय बताए गए हैं अगर आप इसे करेंगे तो अवश्य ही आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी। सबको नमस्कार। आशा है कि इस उपाय को करके आप सभी के कर्ज से मुक्ति मिले, मेरा आशीर्वाद और मैं यही कामना करता हूँ। हर हर महादेव। जय श्री शंभु, जय हनुमान, जय श्री राम। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये राम कहानी सुनो रे।